दोस्तों एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमपी एनएचएम के थ्रू सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग एक नई जानकारी आपको काफ़ी समय बाद एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और नई जानकारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है नोटिस के फॉर्म में रहेगी। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। तो एनएचएम के थ्रू दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट रहता है, ठीक है। इनके थ्रू ये यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो एमपी एनएचएम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और इसकी वेबसाइट पे जो नोटिस आया हुआ है तो उसकी ओर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बढ़ेंगे। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। कई बार ये वेबसाइट हम लोग यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन थोड़ी नीचे है, ठीक है, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे, देखिए लिखा है स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आदेश का एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आदेश आते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा है NHM HWC, ठीक है। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, HWC मीन्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसके बाद देखिए लिखा है CCH बैच जुलाई दिसंबर 2025 के उत्तीर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हेतु चॉइस फिलिंग। दोस्तों एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। ये जानकारी नोटिस के फॉर्म में तो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी, लेकिन नोटिस में भी जानकारी चॉइस फिलिंग के संबंधित आपको यहाँ पे दी जा रही, ठीक है। अभी लेटेस्ट में ये अपडेट आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो नोटिस है इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये नोटिस आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 2 से 3 पैराग्राफ हैं, आप लोग इसको समझिए। मैं आपको यहाँ पे इसकी हिंदी लैंग्वेज में जो इसमें यहाँ पे जानकारी दी गई आप लोग देखिए। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, NHM मध्य प्रदेश। देखिए NHM का लोगो है, MP गवर्नमेंट का भी यहाँ पे लोगो बना हुआ है। एक सूचना आपको यहाँ पे दी जा रही, इसका ऑफिशियल देखिए लेटर का क्रमांक और इसकी डेट। ये बिल्कुल जानकारी हमने वेबसाइट से ही दोस्तों इसको डाउनलोड की है। ये जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल है और NHM की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए इसमें लिखा है कि NHM मध्य प्रदेश, यहाँ पे इनका विज्ञप्ति क्रमांक था, ठीक है। और ये विज्ञप्ति 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो ये दोस्तों 2023 वाले रिक्रूटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो लास्ट MPCHO का रिक्रूटमेंट था। इसमें लिखा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, ठीक है। तो इसमें एक CCH वाला एक यहाँ पे दोस्तों कोर्स था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे एक विज्ञापन को जारी किया था 6 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। आप सभी को ध्यान भी होगा इसमें 2 तरीके की पोस्ट थी। एक इसमें सिंपल CHO वाली पोस्ट थी, एक इसमें CCH वाली पोस्ट थी, ठीक है। और इन दोनों में फ़र्क क्या था वो भी आपको मालूम होगा। नहीं मालूम तो दोस्तों आप लोग हमारे पुराने वीडियोस देख लेना, हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है CCH वालों के लिए है, CHO वालों के लिए नहीं है, ठीक है, CCH वालों के लिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुक्रम में जो यहाँ पे पत्र क्रमांक है और जो तारीख है 25 अगस्त 2025, इसके द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के 6 माह का प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी को जुलाई से दिसंबर 2025 इग्नू में प्रोग्राम स्टडी सेंटर प्रवेश हेतु पात्र जारी किया, ठीक है। तो ये इन्होंने किया, ठीक है। जो CCH वाले यहाँ पे कैंडिडेट से 6 माह का प्रशिक्षण यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसके प्रवेश के लिए इन्होंने यहाँ पे दोस्तों जुलाई से दिसंबर 2025 का इग्नू का जो बैच था तो ये इन्होंने यहाँ पे जारी किया था। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH सत्र जुलाई 2025 परीक्षा दिसंबर 2025 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों से संस्थावार चॉइस फिलिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट, तो इसकी वेबसाइट पर दिनांक 22 अप्रैल से दिनांक 5 मई तक, 22 अप्रैल से, ठीक है, 22 अप्रैल से 5 मई तक प्रदर्शित रहेगी। चॉइस फिलिंग के लिए लिंक पर क्लिक कर अपना पंजीकृत करना होगा।
लिखा है इसके बाद कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग के लिंक पर दर्शाए गए संस्थावार रिक्त पदों की प्राथमिकता के आधार पर चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्वयं उम्मीदवार उत्तरदायी होगा। तो देखिए ये कैंडिडेट्स थे, इन्होंने 6 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट की और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इनको चॉइस फिलिंग का अपडेट आया हुआ है, ठीक है। और चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन CCH वाले जो बैच वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 17 जुलाई 2025 के, तो चॉइस फिलिंग इनकी यहाँ पे होगी। ये NHM की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होगी, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। 22 अप्रैल से 5 मई तक का आपको समय दिया जा रहा है, तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग जरूर करना, ये करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इसके यहाँ पे खुद से जिम्मेदार रहेंगे। और चॉइस फिलिंग में बेसिकली यहाँ पे जो भी संस्था रहती हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट रहते हैं या फिर हम लोग कहें प्लेसेस रहती हैं, ठीक है, तो प्लेसेस इंस्टीट्यूट बोलें या फिर हम लोग संस्था बोलें, तो जो भी आपके प्लेसेस निकल के आएंगी या फिर इंस्टीट्यूट्स आपके यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों इसकी प्राथमिकता देनी है कि पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। तो जिस किसी भी प्रेफरेंस पे आप लोग अपना यहाँ पे क्रम बताएंगे उन्हें चॉइस फिलिंग के थ्रू, उसी आधार पे दोस्तों आपको ये फाइनली हेल्थ और वेलनेस सेंटर आप लोगों को यहाँ पे अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपडेट आया हुआ है, ये लास्ट रिक्रूटमेंट से संबंधित है 2023 की भर्ती से, ठीक है। और इसमें 2 तरीके की पोस्ट थी, CCH वाली और CHO वाली। तो इसमें CCH वाली पोस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए अपडेट है, इनको चॉइस फिलिंग करनी होगी। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली और देखिए ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है, 6 मंथ के बाद एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है, तो उस एग्ज़ाम को पास करना होता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैंने आपको फिर से बता दिया। और ये IGNOU वाला बैच था, प्रोग्राम स्टडी सेंटर, ठीक है। आप लोगों ने IGNOU के थ्रू आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट की। अब चॉइस फिलिंग करनी होगी 22 अप्रैल से NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। आप लोग चॉइस फिलिंग जरूर करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर बताना। एक तो ये बात हुई। और देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि न्यू CHO वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, नई CHO की वैकेंसी कब जारी करेंगे। तो देखिए वैकेंसी तो बहुत सारी खाली हैं, और जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस समय बोला भी गया था कि करीब करीब 10,000 पद आप लोगों के ये वैकेंट हैं MP CHO के। दैनिक भास्कर की जो न्यूज़पेपर है उस अकॉर्डिंग भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने एक आर्टिकल भी कवर किया था कि 10,000 पोस्ट ये करीब करीब यहाँ पे खाली हैं सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। तो इतनी पोस्ट खाली हैं, और ये भी बोला था कि ये 10,000 जितनी भी पोस्ट खाली हैं ये एक बार में नहीं आएंगी, ठीक है, एक बार में 10,000 सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराएंगे, धीरे धीरे करके आएंगी, साल दर साल इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नोटिफिकेशन में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि 10,000 पोस्ट खाली हैं तो वो कब आ रही हैं। देखिए 10,000 नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगे, कम कम, ठीक है, 2,000 3,000 ऐसे टर्म्स में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पोस्ट यहाँ पे ये रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो साल दर साल आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2019 से लेकर 2023 तक यहाँ पे लगातार MP CHO की वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। एक समय ऐसा था कि लगातार वैकेंसी आई, और लगातार शुरुआत की जो वैकेंसी आई इनमें सीट्स खाली चली गई। आपको मालूम भी होगा, मैंने इतने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट पढ़ी है कि मुझे मालूम है, ठीक है, कि 19 वाला जो रिक्रूटमेंट था इसमें इतनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह गई थी। फिर ये 3-3 4-4 5-5 वेटिंग से इनके यहाँ पे, यानी कि 5 अलग अलग वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा कि भाई आइए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए, ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी, ये 2019 का टाइम था, ठीक है। मात्र 40-40 नंबरों पे भी यहाँ पे, ठीक है, कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिला, सिलेक्शन मिला, फिर वो उन्होंने अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग की, और अभी भी यहाँ पे अच्छे जो सेंटर्स हैं उन पे यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। अच्छे नहीं, सेंटर्स तो वैर सभी अच्छे हैं, लेकिन जो पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो वहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे कार्यरत भी हैं। तो एक टाइम था कि वैकेंसी आती गई, और अब काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही, ठीक है। 2023 से 24 में नहीं आई, 25 में नहीं आई, तो इस साल दोस्तों आने का चांस है। अब ये मंथ किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है। NHM कभी भी, ठीक है, NHM जो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, ये कभी भी मंथ डिस्क्लोज नहीं करता है कि ये वैकेंसी को यहाँ पे कब यहाँ पे रिलीज़ करेगा, ठीक है। कहो तो कल ही आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, ये मूड पर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि मंथ ये कभी भी
आपको नहीं बताते हैं कि हम इस मंथ में, इस महीने में, इस डेट पर नोटिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं। एकदम से नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म फिलअप की प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट हो जाती है। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाता है, फिर आपकी जो भी है आगे की प्रोसेस, रिज़ल्ट आता है, फिर चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्टिंग, जॉइनिंग, ठीक है। तो वो सब आप लोगों का तो थोड़ा वेट करना है। काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो इस साल बिल्कुल चांस आपका यहाँ पे है कि इस बार वैकेंसी आए। और जब कभी अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वैकेंसी आती हैं तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी, अभी रिसेंट में एमपी में स्टाफ नर्स या फिर मैं कहूँ एमपी में नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की जो वैकेंसी आई, तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, कि ये वाला मैटर उधर जाएगा, अब इसको रिक्रूटमेंट को नहीं भरेंगे, ठीक है। अब भाई लास्ट डेट निकल गई, अब काफ़ी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहना है। अदर जो यूट्यूब चैनल्स आपको मिसगाइड करते हैं उनसे भी आपको बच के रहना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको लेकर आना होगा और थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप पे, ठीक है, कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो भाई इस वाली वैकेंसी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे वैकेंसी और आ रही हैं, उनमें होगा, ठीक है। ग्रुप 5 में वैकेंसी नहीं आई, ग्रुप 5 में पोस्ट नहीं आई, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ, ग्रुप 5 में पोस्ट नहीं आई, तो भाई एमपी नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर की में तो आ गई। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वालों को तो इसमें मौका मिल गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों देखिए कभी कभार रह जाते हैं, कभी कभार मौका मिलता है, बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो जब भी चांसेस मिलते हैं आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हर बार आपको फाइट करनी है, प्रिपरेशन आपको करते रहना है, ठीक है। आगे और भी वैकेंसी आएंगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट तो ऐसा है कि दोस्तों ये आती हैं तो ये बल्क में वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। शुरुआत में 4,000, कभी कभार 3,500, 2,200, 2,800, ठीक है। ये उस टाइम का रवैया था जब वैकेंसीज़ आप लोगों के यहाँ पे आती थी। सबसे लास्ट में 980 पोस्ट करीब आप लोगों के यहाँ पे आई थी, जिसमें से 500 CCH और 580 करीब आप लोगों की, या 590 आप लोगों की बिना CCH वाली थी, ठीक है। दोनों तरीके के कैंडिडेट्स को आवेदन करने का मौका मिला था, चाहे आप लोगों ने CCH सर्टिफिकेट किया हो, चाहे आप लोगों ने CCH सर्टिफिकेट नहीं किया हो। और काफ़ी लोग पिछली बार कंफ्यूज भी हो गए थे कि CCH और बिना CCH में फ़र्क क्या है, तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने फॉर्म गलत भी अप्लाई कर दिए थे। मैंने इतने वीडियो प्रोवाइड कराए थे और फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होते ही मैंने बता दिया था कि गलती नहीं करना, उसके बावजूद भी इतने लोगों ने फॉर्म को गलत अप्लाई किया, अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर आए। फिर बाद में मालूम चला कि उनके पास CCH का सर्टिफिकेट है ही नहीं, उन्होंने CCH की पोस्ट सेलेक्ट कर दी। फिर बाद में दोस्तों उनको निराश होना पड़ा और उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो हमेशा हड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरें, हमेशा देखकर फॉर्म भरें। और ये हर साल होता है, हर बार मैं देखता आता हूँ और हर बार मैं आपको बताता भी हूँ, लेकिन जो लोग देख लेते हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है, वो अवेयर हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। जो नहीं देख पाते हैं वो दोस्तों फंस जाते हैं और जो भी उनकी तैयारी रहती है, मेहनत रहती है, प्रिपरेशन रहती है, वो बेकार चली जाती, ठीक है। तो सभी चीज़ को लेकर अलर्ट आप लोग यहाँ पे रहिए। तो मंथ कौन सा रहेगा, कितने समय में वैकेंसी आएगी, तो बिल्कुल ये देखेंगे। NHM के थ्रू कोई भी नर्सिंग का रिक्रूटमेंट काफ़ी समय से आप लोगों का नहीं आया है, ठीक है। और पैरामेडिकल की भी वैकेंसी NHM के थ्रू नहीं आई है। फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट इससे पहले आया था, वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की एक बार आ चुकी हैं, ठीक है, NHM के थ्रू, वो काफ़ी समय पहले आई थी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, NHM काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट शामिल नहीं कर रहा है। तो आई होप कि इनकी तरफ से कोई वैकेंसी आपको देखने को मिले। बाकी MP ESB की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी भी दोस्तों अभी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। 2300 प्लस पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे जारी की गई। नर्सिंग ऑफिसर की मेडिकल कॉलेजों में है और सिस्टर ट्यूटर की जो महाविद्यालय हैं या फिर हम लोग का यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये पोस्ट है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए प्रिपरेशन में प्रीवियस पेपर्स काफ़ी अहम यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सभी हैं, आप लोग कितना पढ़ेंगे, मेरे पास NHM वाले भी हैं, मध्य प्रदेश NHM, MP NHM, स्टाफ नर्स के भी हैं, MP NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भी हैं मेरे पास, ठीक है। MP NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भी हैं, स्टाफ नर्स के भी हैं, ग्रुप 5 के भी हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। स्टाफ नर्स के कौन से हैं ये 2024 के, जो आप लोगों के नर्सिंग सिस्टर और नर्सिंग ऑफिसर की अभी जो वैकेंसी आई उसमें भी यही काम आएंगे, क्योंकि पहली बार यही एग्ज़ाम हुए हैं। नई एग्ज़ाम एजेंसी ने
पहली बार यही एग्ज़ाम पेपर आप लोगों के कराए हैं, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर वाला जो रिक्रूटमेंट है, जो आपकी कंपनी है जो एग्ज़ाम आपका कराती है, ठीक है, ये 2024 से बदल गई। अब ये एग्ज़ाम एपटेक लिमिटेड, ठीक है, एपटेक लिमिटेड ये कंपनी आपका एग्ज़ाम कराती है, एग्ज़ाम एजेंसी। तो 2024 में इन्होंने पहली बार एग्ज़ाम कराया स्टाफ नर्स का ग्रुप 5 का, ठीक है। और अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम हुआ स्टाफ नर्स का, ठीक है, 17 या 18 अप्रैल को हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप लोगों का होगा नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का। तो उसमें यही पेपर आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि एपटेक लिमिटेड ने यही वाले पेपर कराए हैं, तो यही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। बाकी एनएचएम के थ्रू स्टाफ नर्स वाले ये करीब करीब 4 से 5 पेपर हैं। एमपीसीएचओ के 2019 से 2023 तक ये करीब करीब 7 से 8 पेपर हैं, ठीक है। कितने पेपर हैं, कितना पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप 5 के 4 ही पेपर हुए हैं 2024 भर्ती में स्टाफ नर्स के, 4 शिफ्टों में तो ये 4 पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोग मुझे मैसेज करें, पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, ठीक है, पेपर्स चार्जेबल रहेंगे। जो भी आपको तीनों चाहिए हैं तो तीनों का बताएं, ठीक है, और एक एक करके चाहिए तो एक एक करके पढ़िए, ठीक है, एक ख़त्म करिए फिर दूसरा, ठीक है। अब नर्सिंग के क्वेश्चन है एनएचएम के, वो भाई अलग थोड़ी होंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के ग्रुप 5 से, ठीक है। या ग्रुप 5 वाले क्वेश्चन क्या एनएचएम में नहीं आ सकते, सीएचओ में नहीं आ सकते, है ना, टॉपिक्स तो वही रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की नीड है आप लोग बताएं, सभी तरीके के पेपर्स अवेलेबल हैं जो पूछे गए हैं, सभी की पीडीएफ फाइल है। और एकमात्र मैं ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हमारा ही यूट्यूब चैनल है जो सारी चीज़ें संभाल कर एक जगह आप लोगों को प्रोवाइड कराता है और हमेशा आप लोगों को जानकारी लेकर आता है। ये अपडेट आया है, इसकी जानकारी भी सबसे पहले दोस्तों मैंने पूरे यूट्यूब पर अपने यहाँ पे चैनल के थ्रू जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दी है, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर्स यदि आप लोगों को चाहिए, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ 7415543659, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करें, पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, आपको चार्ज पे करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। चाहे एनएचएम के लेने हो एनएचएम के लीजिए, सीएचओ वाले लेना हो सीएचओ वाले लीजिए, स्टाफ नर्स वाले लेने स्टाफ नर्स वाले लीजिए, ग्रुप 5 वाले लेने हो जो कि स्टाफ नर्स, जो कि नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट के लिए चाहिए तो वो वाले आप लोग ले सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैकेंसीज़ के और भी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन है नीचे वीडियो के, आप लोग उस पर क्लिक कर दें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।